सबके लिए कानून एक है, उसके लिए कानून का अलग है। कानून सबके लिए एक है, कानून सबके लिए एक है और एक ही करेगा वही कानून। अगर उसके लिए है तो हम लोग के लिए भी कानून बनना चाहिए। हम लोग जो भी कार्रवाई करते हैं एक समान रूप से कार्रवाई करते हैं, किसी तरह से पक्षपात नहीं किए। किसी का भी बालू ले जा, चाहे नरेंद्र मोदी का हम ले जा रहे हैं तो मतलब घर कानून है, और वो ले जा रहा है कानून है। अगर सीओ साहब नहीं पकड़े क्या डीसी को लिखेंगे? डीसी को लिखेंगे, डीसी को पकड़ाएंगे, गाड़ी यहाँ खड़ा करवा देंगे। थाना है ना, जो भी कार्रवाई एक समान रूप से कार्रवाई किया गया है। और मेरे पास कोई चहेता नहीं, गाड़ी पकड़ाता है, सभी पकड़ाता है, सबके। जोहार, देखिए मैं अभी यहाँ पे विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत बनासो में हूँ अभी, और यहाँ पर हमारे साथ कुछ ट्रैक्टर मालिक हैं जो बालू का व्यवसाय करते थे, कि अपनी रोजी रोटी चलाते थे ट्रैक्टर से बालू उठाव करके। और कुछ समस्याएं इन पर आई हुई हैं और लगातार ये लोग परेशान हो रहे हैं। इनकी रोजी रोटी जो है सो पूरी तरह से ठप हो चुकी है। और ये लोग, जैसे हमारी बात हुई कि इनका कहना है कि काम बंद हो जाने से और ये सब होने से हम लोगों का बहुत खासा प्रभाव पड़ा है। हम लोग इसी से जुड़े हुए अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे, लेकिन अभी हमारा स्थिति बहुत ही दयनीय है। और इसी पर विचार विमर्श कर रहे थे, तो बीच में हमारी मुलाकात हुई, तो हमने बोला कि भाई क्या बात है। तो क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम जोगेंद्र कुमार महतो है, आप लोग रहने वाले हैं, ट्रैक्टर ओनर है। तो अभी कैसा है, ट्रैक्टर चल रहा है? कहाँ चल रहा है, प्रशासन तो पकड़ रही है, सीओ पकड़ रहे हैं, इसी में हम लोग को रोजी रोटी चल रहा था। भरण कुछ मतलब ये हो रहा था, अभी तो कुछ नहीं चल रहा है। कुछ अभी गाड़ी हम लोग बंद करवाए थे। तो दूसरा रोजगार कोई? और दूसरा रोजगार क्या है, कुछ भी नहीं। यही सब से आप लोग जीते खाते थे? इसी से जीते खाते थे। तो कैसे क्या आप लोग, हम लोग कैसे क्या कीजिएगा? कुछ हम लोग अभी पूरा बंद किए हैं, और कोई पूरा गाड़ी बंद है। एक दो आदमी चल रहा है, वो भी हम लोग को बंद करना चाह रहे हैं। क्योंकि बंद करने से जो सरकारी फंड है वो काम तो करेगा, वो कहाँ से करेगा? वो हम लोग मतलब जो सरकारी योजना वाला जो कोई भी भवन या कुछ और भी जिसमें बालू की आवश्यकता पड़ती है, तो वो कहाँ से करेंगे ना? हाँ, बस यही। बालू कहाँ से लेते हैं? हाँ, वही करना है, इसीलिए हम लोग पूरा गाड़ी बंद गाड़ी आप लोगों का पकड़ लिया जा रहा है। अभी कुछ 2 दिन पहले गाड़ी पकड़ाया है 4 ठो, उससे पहले भी पकड़ाया था। तो अभी वो पकड़ते जा रहा है। तो प्रशासन से या सीओ ये सब से आप साइड हो जाइए, इधर आइए। तो कुछ बातचीत नहीं हुई आप लोगों का प्रशासन के लोगों से कि कैसे क्या करना चाहिए? हम लोग को क्या कहना है? उसका कहना है कि ऊपर से दबाव आ रहा है, तो हम लोग क्या करें? अच्छा, ऊपर से दबाव आ रहा है। और पहले यानी ऐसे चल रहा था तो उस टाइम ठीक ठाक था, बाकी अभी इधर से ये हो रहा है। हाँ। तो आप लोगों के लिए बहुत ही दिक्कत हो गया है। तो अब आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? इस पर क्या विचार विमर्श करने वाले हैं आप लोग? हम लोग यही कहीं मतलब बालू कहीं नहीं लेके जाना है, गाड़ी खड़ा करना है। ऐसे खड़ा है, वैसे खड़ा है। यानी आप लोगों ने फैसला किया कि चोरी छुपे नहीं चलेंगे? नहीं चलना है, है ना? चोरी छुपे नहीं चलना है। कहाँ चलेंगे इतना रिस्क लेकर? इसीलिए हम लोग पूरा मतलब कुछ गाड़ी बंद किया है, और 1-2 गाड़ी जैसे मिसाल के तौर पर मान के चलिए सीओ पकड़ते हैं, तो सीओ का ही आवास बन रहा है विष्णुगढ़ ब्लॉक कैंपस में, मान के चलिए, तो फिर उनका काम रुक जाएगा ना? रुक जाने दीजिए, वो तो फिर आएंगे ऑप्शन में। हम लोग को कहाँ से करेगा वो? कहाँ से लाएंगे बालू? सीओ सब कहाँ से लाएंगे? क्योंकि बहुत बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, ITI बन रहा है विष्णुगढ़ में, तो फिर वहाँ पर कैसे आएगा? आप ही लोग ना देते थे? हाँ, हम ही लोग देते हैं, और हम ही लोग को पकड़ता है। तो फिर कायल हम लोग फायदा है कुछ? 10 रुपए कमाते नहीं है, 20 रुपए ले जाते हैं। तो हम 10 रुपए कमा रहे हैं, घर से जा रहा है 20 रुपए, घर में तो पैसा नहीं है। कमाएंगे तब। और आप लोग खेती किसानी करते थे, और ये जो रोजगार के नाम पर ये मतलब ये होता था, बालू आप लोग लेकर के बेचते थे और उसी से ये करते थे ना? तभी तो ये बंद हो गया है। तो प्रशासन को भी इसमें तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी जब आप लोग बालू देना बंद कर दीजिएगा।
तो उत्पन्न होगा तो उसके बाद में तो ही कुछ ये आएगा, कारण आएगा, कुछ तो पता चलेगा उससे। लेकिन पूर्ण रूपेण बंद होगा तभी तो, नहीं तो अगर कोई छुटपुट चलते रहेगा चोरी छुपे ना, अगर उसको बोलेगा अरे तुम लाओ ना, बहुत से ऐसे लोग रहते। देखिए मैं फैक्ट बात करता हूँ, हम लोग यहाँ बहुत सारे लोग रहते ट्रैक्टर हैं ना। यूनियन है, हाँ। ट्रैक्टर यूनियन है, वो हम लोग उसको रोकेंगे, नहीं रोकेगा उसका गाड़ी हम लोग आवा करेंगे, फिर सीओ साहब के पास ये करेंगे, पकड़वाएंगे। मतलब खुद, अच्छा हाँ, अब हम लोग समझे, आप लोग सख्ती बरतिएगा हाँ। यूनियन वाले मिल करके, कि अगर आप हम लोग के साथ हमारे साथी होकर के, हमारे मित्र, हमारे ट्रैक्टर साथी होकर के आप अगर हमारी मदद नहीं करेंगे, आप चोरी छुपे रिस्क लेके चलाते हैं और अगला जो हमको पकड़ता है उन्हीं को आप बालू भी दे रहे हैं, तो आप लोग सख्त कदम उठाइएगा, है ना, कि भाई एक काम करो, रोक करके गाड़ी उसी पर, उसी की गाड़ी चाहे भले किसी का लेके, उसी को बुला करके बोल भाई पकड़िए गाड़ी, तब तो रुकेगा। अभी मान के चलिए जैसे अभी सीओ बोल रहा है कि बालू लेके आओ, खुदा ना खास्ता कोई दूसरा कोई आके उसको पकड़ लिया, तो वो कहाँ के रह गया। वैसे तो किस्ती हो जाता है 15-16 हजार की किस्ती आता है। अच्छा हाँ, अगर गाड़ी पकड़ गया तो उसमें 50-60 हजार रुपये ले लेता है, छुड़ाने में लगभग लग ही जाता है। पता है किसी टैक्स से फाइल है, किसी फिटनेस से नहीं है, इसकी वजह से वो भरना पड़ जाता है उसको, वहाँ पर से भरना पड़ता है, फिर फाइन भरना पड़ता है, फाइन भरना पड़ता है। अब बताइए कितना मतलब हम लोग बुर्बक हैं कि साला उसके मतलब जरूरत को पूरा कर रहे हैं। अच्छा। और फिर भी हम लोग को पकड़ रहा है, फायदा क्या हम लोग। आप लोग क्या मांग करते हैं? मांग यही है कि हम लोग का पकड़, मतलब जैसे हम लोग यहाँ बोलता है कि लीज करो, लीज का कोई करता नहीं है, कोई लेता नहीं है, हम लोग क्या कराएं, हम लोग उसी से खाना अब उतना आप लोग का ये है नहीं कि हम लोग ले सकते हैं, है कि नहीं? अगर उतना रहता तो ट्रैक्टर मतलब किस्ती में लेके जमीन का कागज पत्र दे के किस्ती लेके हम लोग गाड़ी नहीं खरीदते हैं, नदी नहीं खरीद लेते हम लोग। सही बात है, क्योंकि उतना हम लोग के पास है नहीं, तो हम लोग लीज कहाँ से ले सकते हैं? लीज कहाँ ले सकते? अगर वैसा है तो प्रशासन व्यवस्था करे वैसा लीज का, हम लोग देंगे जो टैक्स होगा आपका, जो राजस्व आपको चाहिए हम लोग देंगे। हाँ, वो कहाँ से देगा, पब्लिक देगा हम लोग को, उसी से हम लोग को आएगा। जो नहीं, आप सही बात है कि अगर जो है तो प्रशासन इस पर यानी कोई विचार करता, कोई ये करते, उसको जो राजस्व चाहिए वो मिलता, लेकिन इस तरह गाड़ी पकड़ना नहीं चाहिए। तो हम लोग को अभी करना है कि पूरा गाड़ी बंद करेगा, जो गाड़ी नहीं बंद करती है उस गाड़ी को यहाँ सीओ साहब से हम लोग पकड़वा देंगे। किसी का भी बालू ले जाए, क्या नरेंद्र मोदी के हो सके सीओ साहब का ही लेके जा रहे हैं, तो सीओ साहब का, तो सीओ साहब ही पकड़ेगा गाड़ी उसका। काहे पकड़ेगा, जब उसका लेके जा रहे हैं तो फिर बोलेंगे ठीक है, नहीं हम ले जा रहे हैं तो मतलब कानून है, और वो ले जा रहा है कानून है। अगर सीओ साहब नहीं पकड़े क्या डीसी को लिखिए? डीसी को लिखेंगे, डीसी को पकड़ेंगे, गाड़ी यहाँ खड़ा करवा देंगे। थाना है ना फॉरवर्ड, नहीं तो हम लोग नहीं मानेगा तो फिर पकड़ेगा, फिर समझेंगे हम लोग गाड़ी हवा खोले, वो तो खुलवे करेगा हवा, लेकिन उसको पकड़ना है। सबके लिए कानून एक है, उसके लिए कानून का अलग है, कानून सबके लिए एक है, कानून सबके लिए एक है और एक ही करेगा वही कानून। अगर उसके लिए है तो हम लोग के लिए भी कानून बनना चाहिए। तो अगला क्या बैठक रखे हैं फिर से आप? फिर मंगलवार को बैठक है। कहाँ पर? यह बनासा चौक में है, बनासा बाजार टाड़ में रखे हुए हैं, बाजार टाड़ में बैठक रखे हुए हैं मंगलवार को। मतलब पूरा जो जितने भी ट्रैक्टर है मालिक है सभी आएंगे, पूरा मालिक आएंगे और अंतिम निर्णय वहाँ पर लिया जाएगा। हाँ, विष्णुगढ़ प्रखंड हो गया, बोकारो प्रखंड हो गया, गोमिया प्रखंड, वहाँ गोमिया प्रखंड हो गया, वो पूरा इधर आएंगे। चलिए, तो ये थे ट्रैक्टर मालिक थे, इनका कहना है कि भाई दो कानून नहीं होना चाहिए और दो विधान नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे आपका हो, मेरा हो, किसी का भी हो। अगर आप हमारी गाड़ी पकड़ रहे हैं या आपके चहीते और हितैषी का अगर कोई बालू लेके जा रहा है तो आप उसको छोड़ दे रहे हैं, तो इस प्रकार से ये नहीं चलेगा। और इन्होंने निर्णय लिया है कि जो भी चोरी छुपे, जो भी अगर चलने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो उनको हम यूनियन के द्वारा उनकी गाड़ी को पकड़ करके सीओ, अगर सीओ भी नहीं करेंगे तो डीसी के संज्ञान में दे करके उसको उस पर मुकदमा करवाया जाएगा, ताकि इनकी मांगों को जब तक माना नहीं जाता है, क्योंकि ये लोग बोलते हैं, जैसा कहना है कि इन्हीं से हमारा जीविका चलता है, और लीज पर लेने की इनकी सच्ची बात है कि इनकी वो हैसियत नहीं है कि जो लीज ले सके ये लोग, क्योंकि किसान आदमी है,
ट्रैक्टर लेते हैं हल जोतने के लिए, बाकी अगर कभी बीच बीच में होता है तो बालू का उठाव करके भरण पोषण भी करते हैं, नमक तेल चलाते हैं। लेकिन लीज तो ऐसे इंसान नहीं ले सकते, क्योंकि लीज लेने के लिए उसमें बहुत सारा प्रक्रिया, बहुत सारा उसमें इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। तो प्रशासन को ही इस पर कोई व्यवस्था करनी होगी ताकि यहाँ के, और एक खास बात मैं बता दूं कि इनके हड़ताल के कारण अगर ये पूर्ण रूप से, अगर ये लोग जो ठाने हैं, अगर इन पर ये लोग पहल करते हैं और ये सब लोग अगर बात मान लेते हैं, तो आने वाले ज़्यादा दिन नहीं, 1-2 महीना में ही, चाहे वो पीएम आवास हो, गाय शेड हो, पशु शेड हो, बकरी शेड हो, चाहे अधिकारियों का बिल्डिंग भवन हो, 4 दीवारी हो, गार्डवाल हो, जितने भी सरकारी योजनाएं चलती हैं सब यही बालू और यही लोग ला करके देते हैं। तो फिर उन योजनाओं का क्या होगा, बालू फिर कहाँ से लाया जाएगा, ये भी प्रशासन के लिए एक चिंता का विषय है। खोटा न्यूज के लिए इश्तियाक अहमद, नमस्कार। सीओ सर, जैसा ट्रैक्टर मालिकों द्वारा एक बैठक बुलाई गई और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो सीओ विष्णुगढ़ द्वारा जो कार्रवाई की जाती है वो 2 तरफा कार्रवाई होती है। कुछ यानी ट्रैक्टरों को छोड़ दिया जाता है और कुछ ट्रैक्टरों को पकड़कर केस किया जाता है। तो यहाँ तक की बात आया कि नहीं कि सीओ साहब के कुछ चहीते रहते हैं जिनको वो छोड़ देते हैं, बाकी बात जिनसे कोई ये नहीं है तो केस करवा देते हैं। तो इन पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम बता देना चाह रहे हैं, हम लोग जो भी कार्रवाई करते हैं एक समान रूप से कार्रवाई करते हैं। और अभी तक हम जितना हम और थाना प्रभारी मिलकर काम किए हैं, किसी तरह से पक्षपात नहीं किए। जो भी कार्रवाई एक समान रूप से कार्रवाई किया गया है और मेरे पास कोई चहेता नहीं है। गाड़ी पकड़ाता है, सभी पकड़ाता है, सभी के जैसे कार्रवाई होती है। नहीं तो क्योंकि आप जो भी आरोप लगा रहा है वो प्रशासन पर दबाव डालने के लिए आरोप लगा रहा है। इस आरोप में कोई सत्यता नहीं, क्योंकि आपके ही विरुद्ध उन्होंने कहा, ये थाना प्रभारी के मामले में भी उनसे जब सवाल हुई तो उन्होंने कहा कि वो तो एक लॉ एंड ऑर्डर के अधिकारी है, बाकी आदेश तो सीओ का ही होता है। क्योंकि इसमें थाना प्रभारी को जो भी कार्रवाई होती है संयुक्त रूप से कार्रवाई होती है। हाँ। हम भी रहते हैं, थाना प्रभारी रहते हैं, फोर्स रहता है, लेकिन कार्रवाई करते हैं। लेकिन सर एक चीज है, ऐसा कोई एक भी गाड़ी में बता दीजिए कि हम थाना गाड़ी लेके यहाँ छोड़ दिए बिना कार्रवाई के, कोई बताइए। सब पर एफआईआर जो भी कार्रवाई है सब फाइन सब पर हुआ है। एक भी कोई बता दे कि थाना गाड़ी गई है छोड़ दिए बिना कार्रवाई के। सर, इस आपके कार्रवाई में जो विकास कार्य बाधित हो रहा है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना या मतलब कोई भी सरकारी योजना, अभी रुका हुआ, ठप पड़ा हुआ है। ठीक है, कैसे क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हम लोग का जो वरीय पदाधिकारी से निर्देश मिलता है, हम लोग उसके अनुसार काम करते हैं। इस संबंध में आप लोग जाकर डीएमओ साहब से बात कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन एक कोई बीच का रास्ता जैसे नहीं निकल सकता है? मेरे पास बीच का रास्ता नहीं है, हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है बीच का रास्ता निकालने के। और वो लोगों ने जैसे कहा कि जैसे कुछ लोग चोरी छुपे जैसे ट्रैक्टर चलाते हैं, वो लोग बैठक और आगे आगे भी बैठक करने वाले चोरी छिपके जो कर रहे हैं भैया, हम लोग फिर हम पकड़ेंगे उसको, छोड़ेंगे नहीं। तो वही सवाल तो वही था कि जैसे जो चल रहे हैं ना, वो सीधा बोलते हैं कि नहीं बोल हम सीओ साहब का ही सामान लेकर के जा रहे हैं, बालू लेकर के जा रहे हैं। मेरा हम घर बना रहे हैं क्या यहाँ पर? क्योंकि सीओ साहब का भी या वीडियो साहब का बोला आवास बन रहा है, वहां पर बालू जा रहा है। एकदम नहीं, अभी बंद हो गया वो भी काम हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो भी वहां भी बालू जा रहा था उसको भी पकड़े हम लोग। ठीक है, और आगे भी हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे। यानी इस पर आपका कोई लेना देना नहीं, कोई आपका चहेता कोई कहाँ रहेगा चहेता मेरे यहाँ पे? क्यों रहेगा? इधर हम लोग हमको जैसा लग रहा है कि हम इस तरह आरोप लगा के दबाव डालें ताकि ट्रैक्टर चले। बिचौलिया नहीं, ट्रैक्टर मालिकों का है माने, एक भी कोई बताए ना भाई, एक भी नमूना बताया कि थाना गाड़ी घुसी है बिना कार्रवाई छोड़ दिया? नहीं बोल ऑन द स्पॉट छोड़ दिया जाता है। एक भी ना हो सकता, एकदम नहीं, होते रहे आगे भी। चलिए, तो ये थे सीओ साहब, इनका कहना है कि हमारे कोई ये नहीं थे। चलिए ठीक, हमसे बात करने के लिए।